स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ इवेल्युएशन प्रोसेस। मूल्यांकन प्रक्रिया के पद अथवा प्रोसीजर ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन की प्रक्रिया। बच्चों, मूल्यांकन अपने आप में एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो नो डाउट इसके अंदर अनेक क्रियाओं का, अनेक पदों का होना स्वाभाविक है। बच्चों, हम यहाँ पर बात करेंगे मूल्यांकन प्रक्रिया के पद। तो यहाँ पर हमारे जो है मूल्यांकन प्रक्रिया के 7 स्टेप्स है, 7 पद हैं, जिसमें पहला पद है बच्चों आपका सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करना। बच्चों, जब मूल्यांकन की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जो हमारा विषय है उस विषय के सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। अर्थात हम इस बात का निर्धारण करते हैं हमें कौन से वांछनीय परिवर्तन बच्चों के अंदर प्राप्त करने हैं, जो उस विषय के सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं। बच्चों, विद्यालय के अंदर जो विषय होते हैं ना, हर विषय का अपना एक महत्व होता है। इसी महत्व के कारण उस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। तो उस विषय के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, सबसे पहले उनको निर्धारण किया जाता है। क्या बच्चे के अंदर उस विषय के सामान्य या वांछनीय परिवर्तन आए, क्या बच्चे ने उन उद्देश्यों को प्राप्त किया। बच्चों, ये था हमारा सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करना, पहला पॉइंट। बच्चों, सेकंड पॉइंट हमारा विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना। बच्चों, विशिष्ट उद्देश्य मतलब होता है जो आप बच्चों के अंदर अपनी टीचिंग के बाद, किसी विषय विशेष की टीचिंग के बाद बच्चों के अंदर वांछनीय परिवर्तन लाते हो। बच्चों, जैसे एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। आप मैथ के टीचर हैं और आपका टॉपिक है क्लास के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्किल। तो बच्चों, आपका विशिष्ट जो उद्देश्य होगा वो ये होगा कि मेरी टीचिंग के बाद बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बता सकेंगे। छात्र किसी दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर उसकी जो है दूसरे क्षेत्रफल से उसकी गणना कर सकेंगे और छात्र वृत्त से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। तो बच्चों, ये हुआ आपका विशेष उद्देश्य जो पर्टिकुलर किसी विषय से संबंधित होता है। बच्चों, अगला पॉइंट बनेगा आपका शिक्षा बिंदुओं का चयन करना। थर्ड पॉइंट आपका ये। इसमें क्या होता है, जो आपने विशिष्ट उद्देश्य को निर्धारण किया था उनकी प्राप्ति कैसे हो। बच्चों, विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। बच्चों, ये छोटे छोटे पार्ट्स ही आपके शिक्षण बिंदु कहलाते हैं और इन शिक्षण बिंदुओं का अनुसरण करके ही अध्यापक धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता चला जाता है। बच्चों, फोर्थ पॉइंट है आपका उपयुक्त अधिगम क्रियाएं आयोजित करना। बच्चों, इसमें क्या होता है, जो आपने शिक्षण बिंदुओं का चयन किया था, इसको अब बच्चों के अंदर हम कौन सी प्रक्रिया, कौन सा स्टेप, क्या चीजें ऐसी करें जो बच्चा इन शिक्षण बिंदुओं को समझ ले। इसके लिए बच्चों आप क्लास के अंदर, क्लासरूम से बाहर ऐसी अनेक क्रियाओं का आयोजन करते हो जिसके द्वारा बच्चे के अंदर वांछित मतलब उसको जो डिजायरेबल है, जो आप चाहते हो बच्चों के अंदर वांछित परिवर्तन आ जाए। इसके लिए बच्चों आप क्लासरूम टीचिंग, पुस्तकालय और प्रयोगशाला, चलचित्र, कोई एजुकेशनल ट्रिप आदि का आयोजन करते हो। इसका सबका कारण वो रहता है, रीजन कि इसके द्वारा बच्चों के अंदर, बच्चों के व्यवहार में कोई वांछित परिवर्तन आते हैं। बच्चों, अगला पॉइंट हमारा फिफ्थ है व्यवहार परिवर्तन। बच्चों, आपने शिक्षण बिंदुओं का चयन कर लिया, क्रिया आयोजित कर ली। अब बच्चों के अंदर इन चीजों के बाद बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आया, बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, इसको जानने के लिए आप कुछ टेक्निक से, कुछ युक्तियों का आप कुछ आयोजन करते हो। जैसे युक्तियां आपकी बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, कोई रेटिंग स्केल आदि
युक्तियों का प्रयोग करके आप बच्चों के व्यवहार में आए परिवर्तनों को जानने का प्रयास करते हो। बच्चों, अगला पॉइंट आपका मूल्यांकन करना। बच्चों, इसके अंतर्गत क्या होता है, छात्रों के व्यवहार में आए परिवर्तनों की तुलना अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों से की जाती है। यदि आया हुआ व्यवहार परिवर्तन अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के निकट होता है तो शिक्षण कार्य को हम संतोषजनक कह सकते हैं। ठीक बच्चों। बच्चों, भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए तथा भिन्न भिन्न विषयों के लिए, मतलब अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग विषयों के लिए जो मूल्यांकन की प्रक्रिया मूल्यांकन करना होता है, इसका स्तर सबके लिए भिन्न भिन्न या अलग अलग होता है।